जय हिंद साथियों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन प्लेटफार्म में। सीडीपी आप देखेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो आपका जीन प्याजे है, आप जीन प्याजे से देखेंगे आपके सी टेट में काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो आप इस छोटी सी वीडियो में जीन प्याजे के उन सारे टॉपिकों को लेंगे, बिंदुओं को लेंगे, जहां से आप देखेंगे कि पीछे प्रश्न बने हैं और प्रश्न बन सकते हैं। तो आप जीन प्याजे के लिए इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप पूरा का पूरा वो जीन प्याजे क्लियर कर जाएंगे। तो उसी के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो आप देखेंगे, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जिसे कहा जाता है, तो उसी में जानेंगे जीन प्याजे से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को, जहां से आप देखेंगे कि सी टेट में आपके प्रश्न बनते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक पॉइंट टू पॉइंट देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें, अगर बात की जाए कि जीन प्याजे कहाँ के निवासी थे, आप देखेंगे कि डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं कि पूछ देगा कि जीन प्याजे कहाँ के निवासी थे। तो आप देखेंगे स्विट्जरलैंड के आपके वो मनोवैज्ञानिक थे। आप इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे प्रश्न बनता है। आप देखेंगे कि इसे विकास का प्रतिपादक कहा जाता है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। इसे विकास का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था, तो इसलिए इन्हें विकास का प्रतिपादन कहा जाता है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। वही अगले पॉइंट की बात करें तो आप देखेंगे कि इन्होंने अपने बच्चे, जो इनके बच्चे थे और जो आस पड़ोस के बच्चे होते हैं, उन पर संज्ञान ज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन इन्होंने किया था, तब जाके आप देखेंगे विकास का प्रतिपादन इन्होंने किया था। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। वही अगले पॉइंट की इसमें बात करें तो अगले पॉइंट में आप देखेंगे कि आप से यहाँ पे कि इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ से आपके डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं कि जीन प्याजे के जो सिद्धांत है उन्हें और किस नाम से जाना जाता है। तो आप देखेंगे कि उसे विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे कि प्याजे का मानना था कि जैसे बच्चे दो, देखेंगे कि प्याजे जी मानते थे कि जैसे दो बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपना दिमाग में वे कंसेप्ट बनाने लगते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे बच्चे में परिपक्वता आने लगती है, जैविक जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं, तो वैसे वैसे आप वस्तुओं को देख के अपने दिमाग में वो अलग अलग कंसेप्ट बनाने लगते हैं, अलग अलग वस्तुओं में विभेद करने लगते हैं। आप देखेंगे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। आप देखेंगे कि डायरेक्ट इस परिभाषा को पूछता है, ये परिभाषा दे देगा और पूछ लेगा कि ये परिभाषा को किसने दिया। तो वो परिभाषा आप देख लीजिए, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक और जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये आप देखेंगे सुप्रसिद्ध ये परिभाषा है, डेफिनीशन है। आप देखेंगे कि ये आपके डायरेक्ट बनते हैं, प्रश्न पूछ देगा और उसका नाम पूछ देगा, कभी नाम पूछ के आपको सिद्धांत दे देगा। तो दोनों तरह से पूछता है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए वही जो आपका आप आगे देखेंगे, जो संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा है उसके बारे में जानते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा के अंतर्गत आपके देखेंगे कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत आपके 4 पॉइंट आते हैं। पहला आपका अनुकूलन हो जाता है, दूसरा आप देखेंगे कि आपके साम्य धारणा या संतुलन जिसे कहा जाता है, और उसके बाद आप तीसरा देखेंगे स्कीम्स होता है और एक स्कीमा होता है। तो इन चारों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे, जहाँ से आप देखेंगे आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अनुकूलन की यहाँ पे बात की जाए तो आप देखेंगे कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रियाएं होती है। अर्थात आप देखेंगे कि जैसा वातावरण जहाँ रहता है उस प्रकार से वातावरण में अपने आप को ढाल लेना ही आप देखेंगे अनुकूलन कहलाता है। और आपसे पूछ दे कि अनुकूलन के कितने प्रतिक्रियाएं होती है, तो आप देखेंगे कि उसमें आपकी दो प्रतिक्रियाएं होती है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, ये भी आपसे पूछता है। एक होता है आपका देखेंगे आत्मसातकरण और दूसरा आपका समायोजन होता है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। वही बात की जाए इसमें आत्मसातकरण की, तो आत्मसातकरण में आप देखेंगे पूर्व ज्ञान जो पहले से बच्चे को ज्ञान है और नए ज्ञान के साथ जोड़ता है, उसे आप देखेंगे आत्मसातकरण कहा जाता है। अर्थात जैसे देखेंगे 4 पैरों वाला मान लीजिए कुत्ता को कोई कुत्ता ही देख लेता है, तो कुत्ता देख लेता है और फिर वही कुछ दिन बाद कुछ समय बाद वही बिल्ली देखता है, तो बिल्ली के भी देखता है कि 4 पैर होते हैं। तो उसने पूर्व ज्ञान के आधार पर तो ये तो जान लिया,
कि इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी 2 आँखें हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूर्व ज्ञान के आधार पर वो नए ज्ञान को अपने में जोड़ लेता है, जिसे हम आत्मसात्करण कहते हैं। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। इस तरह से आप देखेंगे डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। वही समायोजन की बात की जाए तो समायोजन में देखेंगे कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना उसका समायोजन कहलाता है। अर्थात वही इसमें आप देखेंगे जो कुत्ते को देखेगा कुछ समय पहले और उसके बाद बिल्ली को देखेगा, तो दोनों को देखेगा कि एक कुत्ता काला देख ले और बिल्ली सफ़ेद देख ले, तो दोनों में अंतर करने लगेगा, अंतर विभेद करने लगेगा आवाज़ के माध्यम से कि ये काला है, ये सफ़ेद है। इस प्रकार से वो देखेंगे कि वो अपने आप को तालमेल बैठाने लगेगा, तो उसे आप समायोजन कहेंगे। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आप देखिए यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं डायरेक्ट। वही दूसरे पॉइंट की बात करें तो जिसे साम्य धारणा व संतुलन कहा जाता है, तो आप देखेंगे कि इसके द्वारा बच्चा जो होता है आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। जैसा दोनों के बारे में हमने ऊपर बताया, समायोजन और आपके आत्मसात्करण, तो उन दोनों में आप देखेंगे तुलना करने लगता है, संतुलन कायम करने लगता है। उसे ही संतुलन कहते हैं, साम्य धारणा कहते हैं। तो इसमें कोई यादें नहीं है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही स्कीम्स की बात की जाए तो आप देखेंगे कि स्कीम्स में आपका आ जाता है अनुभव हो या व्यवहार हो, उसको गठित करने की ज्ञानात्मक संरचना ही आप देखेंगे स्कीम्स कहलाता है। आप ध्यान रखेंगे। वही स्कीमा की बात की जाए तो मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है और उसके प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनता है, तो उसे स्कीमा कहा जाता है। आप ये ध्यान में रखेंगे। जो मानव के शरीर में दिमाग में जो बातें पहले से स्टोर होती है और कोई चीज़ सामने प्रयोग करने के लिए आ जाए तो उस विषय के प्रति एक अवधारणा बन जाती है और आप उसे ही देखेंगे स्कीमा कहा जाता है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। वही आप देखेंगे। आइए आगे जान लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ से जरूर एक प्रश्न बनता ही बनता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है, तो चारों अवस्थाओं से मिलकर आप देखेंगे कि जरूर एक प्रश्न बनता है। तो आइए उन चारों अवस्थाओं को बारी बारी से करके जान लेते हैं। तो पहली अवस्था देखेंगे आप संवेदी पेशी अवस्था, जो आप 0 से 2 यानी जन्म से 2 वर्षों तक होता है। आप देखेंगे कि डायरेक्ट यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि संवेदीय पेशी अवस्था कब से कब तक होती है, तो आप देखेंगे कि 0 से 2 वर्षों तक होती है। आप ध्यान में रखेंगे, आपको पता रहेगा तो आप आसानी से टिक लगा देंगे। इसके बारे में आइए जान लेते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। आपको पता है कि ज्ञानेंद्रिय 5 होती है, उन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा इसमें सीखता है। आप ये ध्यान में रखेंगे। एक महत्वपूर्ण पॉइंट इससे जुड़ा हुआ और आप जान लीजिए कि इसमें आप देखेंगे इससे वस्तु अस्तित्वता का जो गुण होता है वो आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। अर्थात जो भी वस्तु उसे एक बार देख लेगा, उसके गुण के आधार पर वो अपने दिमाग में उस वस्तु का छाप बनाना शुरू कर देता है और वो फिर वो कहीं देखेगा उस वस्तु को, तो वो समझ लेगा और उसे ढूंढ लेता है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे इस पॉइंट को। इससे भी आपके प्रश्न बनते हैं। वही आप देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपके 2 से 7 वर्ष तक चलती है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप देखेंगे इससे भी प्रश्न आपके बने हैं पीछे। तो इस अवस्था में क्या होता है आप ये जान लीजिए। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। जो आप देखेंगे कि एक बच्चे की क्रिया करने की पहले की अवस्था होती है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा पर समझ नहीं पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। जैसे बच्चे के सामने कोई भी चीज़ आएगा, उस चीज़ों को देख लेगा, समझ भी लेगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। तो ऐसी चीज़ों में आप देखेंगे कि वो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। वही आइए अगले मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में जानें, जो आप देखेंगे कि आपके 7 से 11 वर्षों तक चलता है। तो इसमें आइए जानते हैं क्या होता है। इस अवस्था में आप देखेंगे कि बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है। जो इसके सामने आप देखेंगे इस अवस्था में ये होता है कि कोई भी चीज़ जैसे सामने बच्चे की रखी होती है तो देखकर कुछ कर तो सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि उस पर वो चिंतन करना शुरू कर देता है धीरे धीरे। जैसे उसके सामने कोई भी चीज़ आ जाए, कोई टेबल आ जाए, कोई बुक आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए, तो उसे देखता है और चीज़ों को चिंतन करना शुरू कर देता है कि क्या चीज़ है, इससे क्या हो सकता है, क्या होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें आ जाती है। उसके बाद और आप इसमें देखेंगे इस अवस्था में अपलटावी, जीवाद, मुद्रा, भार आदि का गुण आ जाता है।
अर्थात अपलटावी का मतलब आप यहाँ पे ये समझिए कि जैसे आपको बच्चे को कहा जाए कि 5 + 3 जोड़ के बताइए तो बता देगा कि 8 होगा। वही अगर आपसे उससे ये कहा जाए कि 3 + 5 जोड़ो तो उस प्रकार से भी देखेंगे, ये भी गुण उसमें डेवलप हो जाता है इसी अवस्था में आके। तो आप ये भी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, इस प्रकार से भी आप देखेंगे प्रश्न आपके बनते हैं। आइए वही इसमें और एक जान लेते हैं जो पॉइंट के तौर पे आगनात्मक तड़कड़ा, इससे भी जुड़े हुए आपकी ये भी पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख लेंगे कि इसमें क्या होता है। यह भी इसी अवस्था में आता है जो आपके 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। आप देखेंगे कि उसी के अंतर्गत आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। जैसे आप देखेंगे कि पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, जैसे कोई पेड़ है ज़रूरी है कि नहीं है, तो जब बच्चा आंसर देगा कि ज़रूरी क्यों है तो उसमें आप वो बताएगा कि ये पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है इसलिए ज़रूरी है। तो जो क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है आप देखेंगे ये भी तर्क इसमें देने लगता है। तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है, आपके ये भी ध्यान में रखेंगे। आइए वही चौथी और अंतिम अवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो जो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो आप देखेंगे 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसमें आप जान लीजिए यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। आप देखेंगे कि जो संज्ञान होता है उच्च अवस्था है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। अर्थात अमूर्त चिंतन का मतलब वो होता है जो उसके सामने नहीं भी होता है उसके बारे में सोचने लगता है, चिंतन करने लगता है, उसे ही हम अमूर्त चिंतन कहते हैं। अर्थात आप देखेंगे अगले पॉइंट की बात करें तो निगनात्मक तर्कड़ा, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। जैसे मैथ के आप देखें, मैथ के कोई भी क्वेश्चन देंगे माइंड से तो हल कर लेता है क्योंकि उसे नियम पता है। जैसे कोई भी आप क्वेश्चन उसको हल करने के लिए इसमें देंगे तो अपने माइंड से हल कर लेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि अब उसको इस उम्र में आने के बाद उसको नियम इसका पता हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये 4 अवस्थाएं थी आपके जिन प्याजे से जुड़ी हुई जिससे आपके प्रश्न बनते हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप देखेंगे कि इसी के बीच से कोई ना कोई जिन प्याजे से जुड़ा हुआ आपका एक प्रश्न देखने को मिलेगा। और आपका इसको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम इसकी PDF प्रोवाइड करा देते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।